अब ये एक रह गई। और ये कहाँ चली गई? पता ना कौन ले गया, यहाँ से दो ही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसने एक बनवाया था? एक तोता की, एक मैना की है। अच्छा, कितनी पुरानी होगी ये? ये तो बहुत पुरानी है, इसको कोई पढ़ भी ना पाएगा इसे। अब हाँ। देखा थे, एक कबर गायब है यहाँ से। दो अच्छा। थी, तोता की और एक मैना की। संभल का चोर कुआं व सल्ताना डाकू का कुआं वहां पर है, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये तोता मैना की कबर आपको देखने को मिलेगी। और देखने का पता अगर आपको चाहिए तो वीडियो में दूसरी में मिल जाएगा, विद रास्ता कहाँ से कहाँ को जा रहा है। तो ये जो है तोता मैना की कबर है। यहाँ बताते हैं कि पहले जमाने में 2 कब्रें हुआ करती थी, पर मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, एक ही कबर आज मौजूद है और एक ही होगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पे खजाने का पता लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इस पे जो है एक अरबी इबारत लिखी हुई है। आइए भाई, ऐसे अरबी इबारत को जो है थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आयतल कुर्सी लिखी हुई है, और आयतल कुर्सी जो है किसी चीज़ को महफूज़ रखने के लिए जो है आयतल कुर्सी लिखी होती है। और बाकी रही इतिहास की बात, ये किसने इसको बनवाया होगा, तो कुछ लोग जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस बताते हैं कि चोर कुआँ भी उन्होंने बनवाया था, और ये तोता मैना की कब्र भी उन्होंने ही बनवाई थी। बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जब राजधानी संभल रहा था, तो यहाँ पर वो कभी-कभी शिकार खेलने के लिए आते थे, तो जो है तोता मैना जो है उनको देखकर चहचहाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ, वो जो है शिकार करने के लिए आए, जब लास्ट बार वो आए तो उन्होंने देखा कि तोता मैना जो है उनको देखकर चहचहाए नहीं, यानी उनके केवल यहाँ पर अवशेष पाए गए। तो उनको इतना लगाव हुआ, उनको बहुत दुःख हुआ, उन्होंने इस चीज़ को एक तरह की अमर प्रेम कहानी को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने तोता मैना की कब्र का जो है निर्माण करवाया, और ये पूरा इसका इतिहास है। ऐसा जो है इतिहास जो है गूगल पर लिखा हुआ है। कोई भी पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एएसआई सर्वे कर कर ही बता सकती है कि ये जो है किसके जो है निर्माण कार्य हो सकते हैं। चोर कुएँ के भी और तोता मैना की कब्र के भी। ये दिखाइएगा, ये भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी इधर भी कुछ लिखा हुआ है, दोनों साइडों में लिखा हुआ है, और थोड़ा जो है इनको तोड़ भी दिया गया है। और कुछ लोग ये बताते हैं कि खजाने का पता है या खजाना इसके नीचे हो सकता है, तो इस वजह से लोगों ने जो है तोड़-फोड़ भी कर दी है इसमें। यहाँ पर बताते हैं कि सन लिखी हुई है, बट समझ में नहीं आ रहा है कितनी गिनती लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। तो ये सन सी महसूस होती है कि कौन सी सदी, कौन सी ईस्वी में बनी हुई है ये तोता मैना की कब्र, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप जानकारी देखकर बताइएगा ये कितनी सन लिख रही होगी। तो मेरा मानना तो यही है कि जो है एएसआई अपने संरक्षण में लेकर इनका जो है एक तरीके से सौंदर्यकरण होना चाहिए। ये किसी भी धर्म विशेष की जो है ये जागीर नहीं है, इस पे जो है एक तरह का इतिहास है ये संभल का। तो जो है एएसआई अपने कब्जे में लेकर इस पर सौंदर्यीकरण कराना चाहिए, और जो भी रिपेयरिंग का वर्क है वो कराना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, जानकारी लेंगे। हाँ भाई बताइए। अब ये एक रह गई। और ये कहाँ चली गई? पता ना कौन ले गया, यहाँ से दो ही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसने एक बनवाया था? एक तोता की, एक मैना की है। अच्छा, कितनी पुरानी होगी? ये तो बहुत पुरानी है, इसको कोई पढ़ भी ना पाएगा इसे। हाँ। बहुत पुरानी कवर तो है आप ये। बचपन में आते होगे यहाँ पर? अरे हम बचपन से आ रहे हैं, भट्टे पे भराई करा करा है हम भट्टे पे। अच्छा, अच्छा, जब से देख रहा है। अब देखा थे, एक कबर गायब है यहाँ से। दो अच्छा, थी, तोता की और एक मैना की। तो भाई इनसे जो है रास्ते में राहगीर जा रहे थे, इनसे जानकारी ली, इन्होंने बताया कि 2 कब्रें यहाँ पर होती थी, एक गायब हो गई, एक अभी बची है। तो जो है ये कुल मिला के वो जानकारी उन्होंने जैसे बताई वो ठीक है। बट जो है ये कब्र जो है लगभग 1000 साल के आसपास पुरानी बता रहे हैं, और चोर कुएं को जो बता रहे हैं वो 500 साल पुराना बता रहे हैं, यानी कि मेरे हिसाब से ये दोनों एक साथ ही ये जो है निर्माण कार्य हुआ होगा। ये देखेंगे आप, काफी अंदर तक जो है सुराख कर दिया, या तो किसी जानवर ने कर दिया या किसी ने खुदाई की होगी। ये देखेंगे आप। मगर जो है संभल का इतिहास बहुत ही पुराना है। संभल जो है बहुत ही पुराना जिला रह चुका है, और यहाँ पर एक से एक पुराने आपको तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। और कुछ जो है तोड़-फोड़ हो गई है, कुछ संरक्षित हैं, बाकी आपको एक मुरादाबाद जिला है पड़ोसी, अमरोहा जिला, बुलंदशहर, आस-पास के जिलों में इतनी जो है ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई नहीं है, जितने कि संभल जिले में ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसी प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभल जिला हमारा जो है कितना पुराना जिला रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हुआ करती थी, और उनके टाइम में राजधानी भी रहा है। फिर उसके बाद जो है मुगलों की हुकूमत आ गई, मुगलों के बाद में जो है अफ़गान सरदारों की हुकूमत आई, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर जो है पंचायती राज सन 1947 से देश आज़ाद हो गया, उसके बाद ये पंचायती राज लागू है। तो ये पूरा इतिहास था इसका। आपको कितनी जानकारी है, आपको क्या लग रहा होगा? कोई भी सटीक जानकारी अभी तक तो है नहीं। एएसआई सर्वे करके जो है कोई सटीक जानकारी पेश करेगी। तो ये पूरा संभल जिले का इतिहास है। तो
आप भी संभल के निवासी हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिएगा ताकि और जिलेवासी भी जो है संभल के इतिहास को देख सकें।